स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम आपको नेटफ्लिक्स पर कुछ ही समय पहले रिलीज़ हुए ब्लैक मिरर के सीज़न 7 के बारे में बात करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर इसके अंदर सबसे पहले बात की जाए तो ये 6 एपिसोड हमको इसके सीज़न 7 के अंदर ब्लैक मिरर के हमें अवेलेबल किए गए नेटफ्लिक्स तरफ, और सभी के सभी एपिसोड आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे एपिसोड है, उसके हर एपिसोड की हर एक के अंदर अलग अलग उनकी जो स्टोरी है और वो सब दिखाई गई है कि किस तरह का। देखो, ब्लैक मिरर का टॉपिक सब समझ जाना चाहिए कि देखो, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड देखे हुए, पिछले सीज़न देखे हो, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर न्यूज़ मीडिया का या इस तरह का जो टेक्नोलॉजी का किस तरह से मिस यूज़ या किस तरह से लोगों के जीवन पर इफेक्ट करता है। देखो, इसके अंदर 6 एपिसोड है, 6 एपिसोड है, वो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ। इसके जो सबसे पहले एपिसोड के अंदर हमें पति और पत्नी की स्टोरी दिखाई जाती है कि जिसके अंदर सबसे पहले जो पत्नी होती है उसको ब्रेन के अंदर ट्यूमर कुछ इस तरह का होता है, और जब वो दवा हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर इलाज कराएंगे, तभी उसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आई होती है जो दिमाग के अंदर से जो ट्यूमर निकाल के दूसरा कुछ इम्प्लांट कर देगी। कुछ इस तरह की स्टोरी है, और उसके लिए उनके कुछ हमें क्यों रिचार्ज कराते इस तरह का पैसा देने पड़ेगा, और इस तरह की सब बातें होगी। और देखो, सब ये स्टोरी काफ़ी दिलचस्प लगी है मुझे तो ये थोड़ी, क्योंकि मान लो कि वो पे नहीं करते थे, उससे जो लड़की होती है वो अपने आप, मान लो कि हमारे यहाँ यूट्यूब में एडवर्टाइज आती है, उस तरह की एडवर्टाइज वो दे देती है यार, इस तरह का सब कुछ चलता है। लेकिन काफ़ी अच्छा पहला एपिसोड तो मुझे अच्छा ही लगा था इसका। और फिर दूसरा एपिसोड तो एक हीरो और हीरोइन की स्टोरी लाइफ पे बेस्ड है कि जिसके अंदर जब वो बात करती है कि उसके अंदर पिछले ज़माने की कोई एक मूवी होती है होटल टाइप की, और उसके अंदर उसका ब्लैक एंड वाइट मूवी के अंदर उसको जो दिमाग के अंदर यहाँ पर एक चिप लगाएंगे, और चिप लगा के और जो वो उस दुनिया में चली जाएगी और वहाँ पर जिएगी, तभी अचानक कंप्यूटर में खराबी आ जाएगी। और वो काफ़ी, देखो, मूवी के अंदर को सिर्फ 1.5 घंटा या बाहर की दुनिया में 1.5 या 3 घंटा होगा, लेकिन जो मूवी की दुनिया होती है उसके अंदर काफ़ी दिन बीत जाएगी, वो फंस जाएगी, और वहाँ की जो हीरोइन थी उसके साथ थोड़ा सा रिलेशन बन जाएगा। और काफ़ी मुझे ये स्टोरी दूसरा एपिसोड तो काफ़ी अच्छा लगा था इसका। और इसके तीसरे एपिसोड के बारे में बात की जाए, तीसरा एपिसोड हमें एक लड़की का दिखाया जाता है। मान लो कि 2 लड़कियों की स्टोरी ही मेन इसके अंदर होती है कि जो पहली लड़की एक रियलिटी या चॉकलेट की दुनिया, चॉकलेट जो फैक्ट्री बनाती है उसके अंदर काम करती रहती है, और कहीं से एक दूसरी लड़की आती है कि वो कहती है कि उसको जानती है, उससे स्कूल फ्रेंड थी और इस तरह की बातें थी। और उसके साथ वो जो दूसरी लड़की है वो काफ़ी पढ़ाकू टाइप की थी, और उसने अपने जीवन में कुछ कंप्यूटर इस तरह कुछ करना चाहती थी। वो सब इस तरह का बातें चलती, लेकिन उसके अंदर देखो कुछ अजीब अजीब हमें शुरुआत में घटनाएं दिखने मिलेगी कि मान लो कि जो मेन हीरो कैरेक्टर पर दिखाई गई है लड़की की, और वो जब कोई बातें करती है, कोई घटना होती है, उसके रिलेटिव कुछ हो जाता है, वो बातें अलग करती है, लेकिन वो जब कहती है कि वो भूल गई, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। काफ़ी अच्छा ये दिलचस्प टाइप का थोड़ा सा एपिसोड है। और इसके अंदर जो चलेगा सबको थोड़ा होता चला, अंत में जाकर हमें पता चलेगा भाई कि ये देखो, ये कुछ अलग ही इसका नसीहा पर चल रहा है कि उस लड़की जो मेन कंप्यूटर टेक वाली थी उसने एक छोटी सी एक माइक्रोचिप टाइप का कुछ बनाया होता है, और वो जब उसका इस्तेमाल करती है उसके जो वॉइस से चलती है, और वो पूरी दुनिया को बदल सकती है इसके टेक्नोलॉजी के हिसाब से। यार, इतनी ज़बरदस्त उसने टेक्नोलॉजी बताई होती है। और तीसरे एपिसोड कुछ इस तरह का दिखा। अब इसके चौथे एपिसोड के बारे में बात की जाए तो चौथे एपिसोड में सबसे पहले हमें एक छोटा सा लड़का यार, कोई बुजुर्ग टाइप का आदमी दिखाया जाता है कि जो इसको वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया, और वो कुछ टेक्नोलॉजी की अजीब अजीब बातें करेगा। उसने तब वो अपने बचपन की, अपने जब वो नया नया फ्रेशर था कंप्यूटर की दुनिया में, तो उसकी बात करेगा, तो उसके एक थोड़ी सी गेम टाइप का उसके हाथ में किसी CEO के द्वारा हाथ आएगा, और उसके छोटे छोटे कुछ कैरेक्टर हो गए, उसको बढ़ा करेगा, उससे बातें करेगा, और इस तरीके। और उसने एक पूरा का पूरा, मान लो कि इन जो सभी कैरेक्टर की एक दुनिया ही बनाई। सब स्टोरी है, थोड़ी आपकी अच्छी ही लगेगी। और मुझे तो ऑन एन एवरेज ये वाला एपिसोड लगा, मुझे कुछ इतना खास एपिसोड लगा नहीं इसका जो चौथा एपिसोड है। और इसके देखो 5वां एपिसोड इसकी बात कीजिए तो 5वें एपिसोड के अंदर हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाया जाएगा कि जो काफ़ी समय से किसी लड़की का, यार उसके वो किसी लड़की को जानता था, उसके फ्यूनरल के बारे में थी, तो उसकी कोई यादें बटोर कर उस तरह की सारी स्टोरी इसके अंदर मिलाई जाए। वो अलग अलग पिक्चरों के माध्यम से, इसके माध्यम से वो याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो लड़की कौन थी और जिससे वो मिलना चाहता था, कि वो काफ़ी समय थे, लेकिन वो उसकी शक्ल भूल चुका होते हैं। और वो पेंटिंग या उसके जो हमारे फ़ोटो हम क्लिक करते हैं उसके सभी हिसाब से वो उसकी यादें बटोरता है, और उसके फ्यूनरल के लिए, और तब हमें अलग अलग चीज़ें उसके अंदर सामने आती है। और वो ये एपिसोड थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और जब से तगड़ा बात करें तो इसका 6ठा एपिसोड भाई, 1.5 घंटे का एपिसोड है। इसके अंदर आप इन लोगों ने पूरी की पूरी एक वीडियो गेम की दुनिया दिखाएगी, और काफ़ी सबसे मज़ेदार आने वाला एपिसोड ये देखो। ये पूरा अगर मान लो कि एक छोटी सी मूवी टाइप का नेटफ्लिक्स वालों ने इसका 6ठा एपिसोड तो बना दिया, और इतना ज़बरदस्त इसके अंदर देखो आपको VFX इसके अंदर भरपूर देखने मिलेगा। एक वीडियो गेम की आप उस मूवी देखी, और इस तरह का मान लो कि 6ठा एपिसोड आपको सीधा देख लो, आपकी मूवी का फुल एक्सपीरियंस हो जाएगा। इतना लंबा एपिसोड, दिलचस्प एपिसोड बनाया है वीडियो गेम टाइप पर, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और मैंने आपको 6 के 6 एपिसोड के बारे में बता दिया। और ऐसी ही आपको देखना चाहे तो ठीक है, ऑन एन एवरेज कुछ एपिसोड अच्छे हैं इसके अंदर, कुछ देखना चाहे तो देख सकते हैं। इतने ऑन एन एवरेज सभी सीज़न है, लेकिन कुछ एपिसोड काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर। तो हमारे इसी तरह हम अगर मूवीज़ की सीरीज़ के अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।